भगवत अकलंग स्वामी ग्रंथराज लघिस्त्रय में एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और उन प्रश्नों को समझना चाहिए। और हर समय किसी भी वक्ता को सुनो, पर मति है वो आप स्यादवाद मती हो, तो अपनी स्यादवाद मत को अच्छे से जानते हो तब तो ठीक है। उस स्यादवाद मत को नहीं जानते तो फिर परमति को सुनना ही पाप है तुम्हारे लिए। चक्रिस्त अभी आपको जैन बन के सुनना है। हमने इनसे कहा यदि तुम सुमत को अच्छे से जानते हो तो परमत को सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। सुमत को नहीं जानते हो और परमत को सुनने बैठ गए हो, सो परमति बन नहीं पाओगे और सुमति नष्ट कर लोगे। और ज्यादा गहर में इसलिए तो सुमत नष्ट कर लोगे, परमत में चले जाओगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो प्रथम श्रवण में सत्य नजर आते हैं। विद्यानंद अकलंग स्वामी समन्वत स्वामी को जब तक नहीं जानोगे तब तक बहुत सारे परमत तुमको सुमत दिखेंगे। पुनः सुनिए, आचार्य कुंद कुंद देव की जो दृष्टि है आध्यात्मिक, उसको भी आपको अनेकांश समझना पड़ेगी। यदि आपने कुंद कुंद की दृष्टि को अच्छे से व्यवस्थित नहीं समझा तो आप जैन मत को सुनते समझते हुए भी तुम्हारे द्वारा परमत की पुष्टि हो जाएगी। जैसे कि अड़ु अड़ु स्वाधीन है, तो हमने अड़ु अड़ु को स्वाधीन माना है द्रव्य की द्रव्यता की दृष्टि से, न कि संबंध के अभाव से। पर पूर्ण संबंध का अभाव हो जाएगा तो वस्तु व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। इसको मैं अष्ट सर्जन बात करते हैं। लेकिन यहां जो प्रश्न किया है बाह्यार्थ की दृष्टि समझना चाहिए। इसलिए जो निर्विचार होने की बात रखते हैं उन विचारों से आपको बचना चाहिए। जो निर्विचार होने की बात रखते हैं उन विचारों से आपको बचना चाहिए। यदि निर्विचार वालों से बात की जाए, स्यादवादी लोग और जो स्यादवाद को नहीं मानते, अन्य सांख्य मीमांसक चार्वाक आदि आदि, इन सबको भी जैन मत का पद सुनेंगे निर्विचार वालों के प्रति तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। ननु वर्ण पद वाक्याक शब्दस्य विवक्षता, जो और लगाना नहीं, ये खोलना है। हवा नहीं चाहिए, प्रकाश चाहिए, हवा अपने आप आएगी। सुनिए, ऐसा प्रकाश मिले तो टॉर्च कभी ना रखना पड़े। ननु प्रमोद भाई, वर्ण पद वाक्य कस शब्द से विवक्षता विवक्षित कथम अर्थ से आत्म प्रतीति संगम आहा। प्रश्न है वर्ण पद वाक्य, वर्ण पद वाक्य, ये व्याकरण का विषय है। अकारादि वर्ण है, ये पद नहीं है। ये क्या है? वर्ण है। वर्धमान सी विभक्ति जोड़ दो, विभक्ति जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पद बन जाएगा। और विभक्ति नहीं जोड़ तो मृत संज्ञा है। ठीक है? तो वर्धमान वीर, वीर तो वीरा,
बीरा सी का इकार का अलोप, सा का विसर्ग, बीरा, ये पद संज्ञा है। और विभक्ति वर्ष मर्द लिंगम, तो धातु विभक्ति वर्ष मर्द लिंगम, जो धातु विभक्ति से रहित है वो लिंग है। लिंग संज्ञा में सी आदि विभक्ति का प्रयोग होता है तो पद संज्ञा प्राप्त होती है, और सी आदि विभक्ति का प्रयोग नहीं है तो उसकी मृत संज्ञा है। अब यह समझना है, हम मृत संज्ञा को भी मानते हैं, हम लिंग को भी मानते हैं, हम पद को भी मानते हैं, हम वर्ण को भी मानते हैं, हम अव्यय को भी मानते हैं और अनव्यय को भी मानते हैं। अनव्यय को नहीं मानोगे, समकित सागर, सुनो बालक, बहुत उम्मीदें ध्यान रखना आप। जन्नत के प्रति बहुत गाढ़ा श्रद्धा होना चाहिए। और सारे विषय, सारस्वत जी, सारे विषय बहुत सारा आप एक थोड़ा सा अध्ययन कर लो, अपनी विशुद्धि बढ़ाइए, ज्ञान छमाछम आना प्रारंभ हो जाता है। ये चक्रेश अनुभव बोल रहा है। जितना ज्ञान अध्ययन से नहीं आता उतना विशुद्धि से आता है। अध्ययन में मन तभी लगता है जब विशुद्धि होती है। किसी विषय का मस्तिष्क में संक्लेश भाव रखोगे तो ज्ञान में मन लगेगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, अध्ययन मन कब लेगा? जब परिणामों में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। कोई विकल्प लेकर बैठोगे अध्ययन नहीं कर सकते आप। बल्कि यूं कहना चाहिए, माँ तो प्रेम से बच्चे को आंचल देती है, अपने हाथ से मुख में दे रही अपने शरीर का अंग, बेटा पियो तुम तो। वो बच्चा काटने लग जाए दांतों से तो माँ एक गाल पर चांटा मारती तो उछाल लेती। देखा सही बोल रहा हूँ? तो जब काटने वाले बच्चे को माँ भी अपना आंचल खींच लेती है, जिसके मस्तिष्क में नाना विकल्प काट रहे हों उन्हें माँ जनमनी अपना आंचल नहीं देती। इसलिए तुमको ज्ञानी बनना है और साधु बनना है, ठीक है ना? अपनी प्रतिज्ञा को भंग मत कर लेना। तुम्हारी प्रतिज्ञा बेटा तुमको काकन आगे बढ़ के, आगे चल के आपको साधु बनना है। साधु बनने का तुम्हारा लक्ष्य पक्का हो चुका है। मेरा भी लक्ष्य पक्का हो गया था तो मैंने छोटे से सांस पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने कि कुछ करना ही नहीं है, साधु बनना है। तो साधु बनना अपना नियत है तो उनको साधु बन के चरखा थोड़ी चलाएंगे कि मिट्टी की डलियाँ डालेंगे। साधु बन के ज्ञानी बनेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इसलिए तुम जो है ना स्वाध्याय प्रारंभ करो। जब तक घर में हो शास्त्र पढ़ो। कोई शास्त्र है तुम्हारे पास? ठीक, वो पढ़ो। एक ग्रंथ वहाँ रखा है, उठा लो, वो भी पढ़ो। वो तुम्हारे बैराग बचा के रखेगा। दे देना परीक्षा देना। बस तुम्हारी प्रतिज्ञा है, कुछ भी नहीं करना। जब तक पढ़ाई करो, इसके बाद साधु बनना है, वो ज्ञानी बनना है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सारे देश में बालक अनेकांत से आबाद की पताका लहराना। अपने को चेहरा देख लो। तो सी आदि विभक्तियां और तीतस अंति, शीतस्था मी बस मस, इनको भी तिगंत को भी सुबंत को भी, और तिबंत सुबंत शून्य सर्वनाम उनको भी, अव्यय उनको भी हम मानते हैं। लेकिन ये हैं बालक, ये हैं इसलिए हैं जो मैं बोल रहा हूं, बोलने की आदत है इसलिए बोल रहा हूं। अब एक बार नहीं जाना, बोलने की आदत इसलिए बोल रहा हूं, कोई प्रयोजन इसलिए बोल रहा हूं कि पदार्थ इसलिए बोल रहा हूं। देखो आपको हमारी बातें लग रही है अभी सामान्य, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। वो बड़ा गूढ़ व्याख्या कर रहा हूं मैं, बस अंतरे में मुस्कुरा के बोलता हूं, तुम लोग समझते कुछ नहीं समझते। समझ रहे भाई? रतन सागर जी, चक्रेश,
आप तो समझो, मेरी बोलने की आदत है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शब्द वर्ण अक्षर आदि इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा प्रयोजन है, इसलिए बोल रहा हूं कि पदार्थ है इसलिए बोल रहा हूं। पदार्थ है फिर प्रयोजन है, पदार्थ न हो तो प्रयोजन ही नहीं हो सकता। शब्द भाषा क्षेत्रांतर में बदलती है, पदार्थ होते हैं त्रिकालिक। शब्द पदार्थ को कहते हैं, बाह्य अर्थ को, पर शब्द स्वयं में भी पदार्थ है, पर्यायभूत। फिर बालक, आज तो आनंद आ गया। निष्पन्न अनिष्पन्न, तो आप जो भी संबंध अथवा शब्द हैं, निष्पन्न के लिए आप प्रयोग करते हो कि अनिष्पन्न के लिए प्रयोग करते हो? चक्रेश, आपको मालूम है पूर्व गर्मियों में मात में आपको लक्ष्य करके ही राजवार्तिक पढ़ता था। तुम समझो करो, ये भी सत्य है, मुझे सब कोई नहीं झेल पाएगा। कारण निष्पन्न होता कि कार्य निष्पन्न होता है? कारण निष्पन्न होता कि कार्य निष्पन्न होता है? चक्रेश, अभी तुम भूल में आ गए हो बहुत बड़ी। आप जैसा पंडित कार्य क्या बोले, कार्य निष्पन्न होता कि कारण निष्पन्न होता है? आप जैसा पंडित इतनी बड़ी भूल कर रहा है। निष्पन्न कौन है? यदि दोनों निष्पन्न हो सकते हैं तो फिर कारण लाओगे क्यों? निष्पन्न यानी हो चुका, वो निष्पन्न कहलाता है। बनाना नहीं होता है, अनिष्पन्न होता है, उसके लिए बनाना पड़ता है। निष्पन्न बन चुका होता है। निष्पन्न मतलब बना हुआ, अनिष्पन्न यानी जो ही बना नहीं है। अब बोलिए, कारण निष्पन्न होता है कि कार्य निष्पन्न होता है? बहुत बढ़िया, कारण निष्पन्न होगा तभी कार्य अनिष्पन्न, कारण निष्पन्न होगा। जब तक कारण नहीं होगा निष्पन्न, तब तक कार्य निष्पन्न हो ही नहीं सकता। अब चलिए, दो निष्पन्न कारणों से एक भिन्न अनिष्पन्न कार्य उत्पन्न होता है। दो निष्पन्न कारणों से, दो निष्पन्न कारणों से एक अनिष्पन्न कार्य होता है। यह भी रहस्य है। जैसे कि डॉक्टर साहब बालक कहाँ हैं? डॉक्टर साहब बालक कहाँ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपका बेटा, इनका बेटा अमेरिका में है। डॉक्टर साहब शर्मने का विषय नहीं, ये विषय सबको समझाने का है। इधर देखो, इधर देखो, ये डॉक्टर है, स्वाध्याय जीव है, इसलिए मैं उनको ही पकड़ता हूँ। पूना में ही पकड़ा था। डॉक्टर, आपके शरीर में वीर निष्पन्न न हुआ होता, आपकी पत्नी के शरीर में रज निष्पन्न नहीं हुआ होता, तो तीसरी पर्याय पुत्र की कहां से होती? दो निष्पन्न कारणों से पुत्र नाम की पर्याय प्रकट हुई है। कारण अनिष्पन्न होते ही नहीं है। नहीं समझ में आया? और समझाऊं क्या? देखो इधर, पानी निष्पन्न है, आटा निष्पन्न है,
दो निष्पन्न कारण मिलेंगे तब तीसरी रोटी कार का उत्पत्ति होगी। इसलिए निमित्त निष्पन्न ही होता है। निष्पन्न होता वही निमित्त बन सकता है पर उपादान को जागृत करने के लिए, अन्यथा अकिंचित कर रहे। इसलिए समय सार के अध्येताओं को चाहिए कि वे इन ग्रंथों को पहले मेरे पास बैठ के पढ़ें। वे अपने आप में पूर्व से ही निष्पन्न है। वे कारण रूप ही निष्पन्न है। पहले समझिए आप, वे कारण रूप ही निष्पन्न है पर तुम क्या कार्य करना चाहते हो उनके लिए आप निमित्त बना लीजिए। नहीं, कारण रूप देखो इधर देखो, ये निष्पन्न है। आप लिख सकते हो, गुस्सा आया तो किसी को दबा सकते हो, पूर्व से ही है। अज्ञानी कान खुजाता है, निष्पन्न है अपने आप में। इसलिए सुनिए ध्यान से, निमित्त को हवा में उड़ाने वाली वस्तु मत समझ लेना। निमित्त अपने आप में निष्पन्न उपादान भी है, निमित्त भी है, तब दूसरे निमित्त बनता है। सम्य योग्य होगा तो पर को योग्यता कैसे दिला पाएगा? सम्य योग्य होगा तो दूसरे को योग्यता कहां से देगा? महात्मा कीर्ति सागर जी, सम्य अयोग्य होगा तो दूसरे को योग्यता कैसे देगा? सम्य पूर्ण योग्य होगा तभी दूसरे के लिए योग्य बना पाएगा। अध्यापक स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है, छात्रों ज्ञान कहां से दे पाएगा? तो अध्यापक को पहले पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए ना। अब दो डॉक्टर मिल गए, तुम दोनों डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मरीज को क्या निरोग कर पाएंगे? अपने आप में आप दोनों निष्पन्न हो, इसलिए मरीज को ठीक कर सकते हो। हाँ, आप निष्पन्न हो रहे हो तो दूसरे को निष्पन्न कर पाओगे। अब मैं विद्यार्थी भाषा में बोलता हूँ, इधर की भाषा में, निष्णात होगे तभी निष्णात बना पाओगे। निष्णात होगे तभी निष्णात बना पाओगे। स्वयं ही निष्णात नहीं है तो क्या निष्णात बना पाओगे? ग्रंथों ने निष्णात बनाएंगे। मुमुक्षु और नेता इंदौर ग्रंथों से निष्पन्न बनाएंगे। तो भैया सुनिए ध्यान से, ग्रंथों बहुत सारे लोग, वो कहाँ गया विनोद? इसने इतनी माला लटका के रखी है। ये अकेला नहीं है, देश में अधिकांश ज्योतिषियों को हमने ऐसे ही देखा है। एक मिनट रुक भाई। अब यदि ये माला लटका के घूम रहा है, यदि इसको पूर्ण बोध है अपने विषय का, तब तो इसको माला लटकाने में कोई डर नहीं लगता। वो ज्ञान नहीं है, वो भेष बना के बैठा है, तो मित्र वो बड़े विद्वानों से बचता है। समझना ना? डॉक्टर का आला टांग लिया किसी ने तो मात्र शौक तो हो सकता है, लेकिन ऐसी टांग लिया और कहीं गाड़ी सरकार की निकल पड़ी वहां से तो घबरा के गिर पड़ेगा। तद विषय का निष्णात होना चाहिए। सारस्वत जी, ग्रंथों को लटकाने से ज्ञानी बन जाओगे तो बैल के कंठ में भी आप ग्रंथ टांग सकते हो। तो क्या ग्रंथों से बैल ज्ञानी बन जाएगा? प्रज्ञा नहीं है तो ग्रंथ क्या करेंगे? इसलिए प्रज्ञा होगी तभी तुम निमित्त पा सकोगे और निमित्त वाली निमित्त बन सकते हैं। प्रज्ञा होना चाहिए और हर विषय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, तर्कण का ज्ञान। कुछ ऐसे लोग हैं
जिनसे भाषा सीखी गई है, पर वे स्वयं किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तर्कणा का ज्ञान नहीं था। तर्क शास्त्र नहीं पढ़े, व्याकरण शास्त्र पढ़े हैं। तर्क शास्त्र प्रज्ञा को प्रचंड करते हैं, व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है और तर्क बुद्धि को शुद्ध करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है और तर्क शास्त्र बुद्धि को शुद्ध करता है, और सिद्धांत शास्त्र वह श्रद्धा को प्रशस्त करता है। इसलिए आप अव्यय को भी मानो, आप वर्ण को भी मानो। क्या कर रहे बालक? चल लिखो। ननु वर्ण पदात्मक शब्दश्च विवक्षित विषय का अंश। एक एक पंक्ति में क्या भर के रखा है। तो अर्थ से कारण प्रतीत तृतीया संगम। तो अर्थापत्ति कैसे प्रतीत का विषय होगा? वर्ण पद वाक्यात्मक शब्द विवक्षा के विषय। ओ, ये जैन नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? उत्थान का है, ये बौद्ध बोल रहा है। बोले क्या बोल रहे हैं? वर्ण पद वाक्यात्मक। जो हमने पूर्व में कहा है वो सब जैन बोल रहा था। अब उनकी तरफ से बोले वर्ण पद वाक्य शब्द विवक्षा के विषय है। शाद का अर्थपत्ति के प्रतीत कैसे होगा? बोले विवक्षा का विषय है। सुनना ध्यान से, बस बोलने वाले की इच्छा है, इसीलिए अक्षर पद आदि हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले बोलने वाले की इच्छा है इसलिए पद हैं, इसलिए वर्ण हैं, इसलिए वाक्य हैं। बोले बोलने वाले की इच्छा है, बाकी को वस्तु कुछ नहीं है। बोलने वाली इच्छा है तो उपचार लगाते हैं आप लोग जैनी। अर्थापत्ति क्यों? ऐसा प्रश्न करा, अर्थापत्ति क्यों? कैसे स्यात्कार में अर्थापत्ति? सुनो, पहले पढ़ने के पहले इधर देखो। ए मित्र, इधर चेहरा क्यों किया तुमने? ज्ञानी, ज्ञानी, मैं तो बोल रहा हूं, आप यूं क्यों कर रहे हो? महात्मा जी, हमने कहा ज्ञानी, तो बालक का चेहरा बदल गया, यूं कर रहा है। तो विवक्षा हमारी बोलने की इच्छा थी ना, इसलिए बोल दिया। ये यूं क्यों कर रहा है? बोलिए, आप उत्तर दो यहां की अपेक्षा से। क्या कहना? मैंने कहा मित्र, उससे कहा ज्ञानी, तो ये इधर देखने लग गया, वो यूं करने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? हम तो बोल रहे थे। तो इस शब्द में था क्या? ज्ञानी, हे मित्र, इसमें था क्या? वो तो शब्द था, हमारा अभिप्राय था। तो ये यूं क्यों हुआ? उस अभिप्राय में क्या था? अरे बाह्यार्थ क्या था? ओ ज्ञानी, तो शब्द ही मात्र किसका बाह्यार्थ है? कौन है वो? बैठा बाह्यार्थ, ये बैठा मित्र, बाह्यार्थ है। नको, देखो डॉक्टर साहब, व्यवहार को सर्वथा झूठ कहने वाले झूठे लोग अब मर गए। व्यवहार को सर्वथा झूठ कहने वाला मर गया। व्यवहार को सत्य बोलना सीखिए, फिर व्यवहार को झूठा बोलिए।
समझो चक्रेश, व्यवहार को सत्य बोलना सीखिए, फिर व्यवहार को झूठा बोलिए। हम नहीं बुद्ध का शब्द अद्वैत, हम नहीं बुद्ध का ज्ञान अद्वैत, हम नहीं चित्र अद्वैत, हम नहीं ब्रह्म सूत्रकर्ता की माया, नहीं माया, तत्वाभास है सब। तो क्या है फिर? डॉक्टर, एक माया मात्र है, इसलिए मैं तेरा नाम ले रहा हूं कि तू वस्तु है भाई। तो फिर विभार बसा लोकर बसा, विभार ये बट्टा रख, ठहरो ये बट्टा रख जी। तो ये जो संज्ञा दी है भट्टारक जी, ये शब्द है मात्र कि किसी के लिए संज्ञा दी गई है। तो संज्ञा दी गई है, वस्तु है कि नहीं? तो शब्द का प्रयोग पागल बन के किया जा रहा है कि ज्ञानी बन के? पागल भी बकता है तो वस्तु को ही बकता है, अवस्तु को नहीं बकता। बराबर। तो फिर जिन्होंने बाह्यार्थ नहीं माना वे कैसे पागल हो गए? विवहार है, विवहार है, अरे सुनिए ना, विपरीत जिससे कि उसका नाम व्यवहार है, जिससे भेद के उसका नाम व्यवहार है। बराबर। लेकिन भेद किसमें किया जाएगा? वस्तु में के वस्तु में। ये पकड़ना चाहिए ना। ये सोलापुर के मुमुक्षु बैठे यहां पर बहुत सारे। व्यवहार किसमें होगा? जो व्यवहार को सर्वथा झूठा बोल रहा है उसे व्यवहार का ही ज्ञान नहीं है, निश्चय का तो हो ही नहीं सकता। जिसको विपरीत किया जा रहा है वही निश्चय है। मेरी बातें थोड़ी देर से तुमको समझ में आती है। जिसे विपरीत किया जा रहा है ना वही निश्चय है। जिसमें विपरीत संज्ञा चल रही है वो निश्चय है। डॉक्टर इकड़े, जिसे विपरीत किया जा रहा है वो निश्चय है। वस्तु कैसी होती है? भेदा भेदात्मक हो। तो जो अभेद है वो वस्तु है, वो निश्चय है, उसी में भेद किया जाता है, वो व्यवहार है। भेदात्मको नया, ये सूत्र सुना कभी? भेदात्मको नया। अरे बिठाओ बेटे को। सुनो 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 भैया, अभी ये समय नहीं है हमारे लिए समय देने का। मैं आपको आज नई वस्तु देता हूं। भेदात्मक नया, श्रुत भेदा नया। चलिए, तो श्रुत भेदा नया और भेदा भेदात्मक गियो। गे कैसा है? भेदा भेदात्मक है। और श्रुत भेदा नया, जो भेद करता है, भेद करता है उसका नाम व्यवहार नए। जितने व्यवहार हैं सब भेदात्मक ही हैं। बोलो कुछ। ठीक है। और जो भेद व्यवहार है, जो व्यवहार है वो नए है, कथन के लिए नए है। अब नए है, वो नए प्रमाणिक दृष्टि से देखते हैं तो नयात्मक है, श्रुत ही है वो।
श्रुत ही है। देखो आप पहले मुझे समझो और यहां देखने के साथ साथ मेरा चेहरा भी देखो आप। मित्र समझ बेटा ये क्या बोलते रहते हैं। तुम समझो दोपहरी भर यहां कुछ नहीं किया हमने। जो नए हैं नए, जो नए हैं नए वो प्रमाण ही है। अब रुकिए थोड़ा 2 मिनट, अंश से आप मानो, लेकिन अब मेरी बात सुनो। आप जो रटे उसको बोलिए, बराबर बोल रहे हैं आप लोग। श्रुत का विकल्प नए, श्रुत का विकल्प नए, श्रुत का विकल्प नए, सुन याद करो। लेकिन जो श्रुत का विकल्प नए है, जैसे हमने एक बात चक्र से कहा प्रमेय सागर से कि मालूम क्या हुआ, ये भाई जो है एक विषय नहीं मान रहा था, तो हमने उसको छोड़ दिया 6 महीने के लिए। अपना अभिप्राय है कि समय दे देना चाहिए। याद करना, गाथा नंबर 44 द्रव्य संग्रह, जो प्रमाण दिया था हमने आपको, ब्रह्मदेव सूर्य की टीका। विषय था दर्शन ज्ञान ही है, दर्शन ज्ञान ही है, ऐसा हमने प्रमेय सागर से कहा। तो बालक उसमें माना नहीं। तो ऐसे गुरु के नाते यूं करते, वो विषय अलग है, पर हम चेहरे समझ लेते आदमी मान नहीं रहा है। फिर चलता रहा, बिहार चलता रहा, ये माने नहीं मन में। फिर मैंने कहा ठीक है इधर आओ, धवला पुस्तक नंबर 1, ठीक है, और बृहद द्रव्य संग्रह टीका 44वीं गाथा, ठीक है। ये 2 इनको प्रमाण दिए हमने। श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक में चित्त प्रतिभास को दर्शन का है, समझ ना। फिर ज्ञान के पूर्व महासत्ता का अवलोकन दर्शन है, विषय विषय का सन्निपात दर्शन है, ठीक है। तो विषय विषय का जो सन्निपात दर्शन है वो जाना किससे है? इसलिए फिर इनका तर्क क्या था वो भी सुनने लायक है, और सभी करेंगे तर्क। ज्ञानावणी दर्शनावणी 2 स्वतंत्र कर्म है, समझ रहे? ज्ञानावणी दर्शन स्वतंत्र कर्म है। तो ये वाला दर्शन है कि विषय विषय का सन्निपात वाला दर्शन है? वो दर्शन है। तो उसमें दर्शनावणी कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन बराबर। तो अब इन्होंने कहा 2 कर्म का क्या संबंध होगा, बोलो चक्र से। इसका उत्तर क्या मिला? 2 कर्म अवश्य हैं, और अंश ग्राही की दृष्टि से हम स्वतंत्र ही उनको गिनेंगे, लेकिन भीतर प्रवेश करेंगे तो वास्तव में परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए ने ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्र अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान आख्य परम स्वभाव गृहीता। परम स्वभाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए से देखते हैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा में जो मिलती है, बराबर। फिर द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव ने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया। जो सामान्य को जानता उस ज्ञान का नाम दर्शन है, जो विशेष जो जानता है उसका नाम ज्ञान है। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। इसी प्रकार से बालक जो नए है वो प्रमाण ही है। जब ज्ञानात्मक दृष्टि से देखेंगे हम, तो वज्र कुमार जी क्या होगा? जो ज्ञान का प्रमाण का अंश, प्रमाण का अंश, उसका नाम नय है। तो जिससे वस्तु को एक अंश से जाना जाता है, जिससे जाना जाता है, जानता है, जाना जाता है, जाना जाता है, जानना मात्र, उसका नाम प्रमाण है।
उसका नाम प्रमाण है। लेकिन जगत को जो परिभाषा रटी है पहले वही कहना आप, पर गहरे में जाओगे तो नए प्रमाण के विकल्प, फिर तो अध्यात्म की दृष्टि से ना नए ना प्रमाण, एक ज्ञायक भाव ही है। आज करूंगा चर्चा भी थोड़ी देर से। हो सदुपयोग दर्शन से होता है। सुना वो दृष्टि वीरसेन स्वामी की, चित्त प्रतिभास किया ना। ओ हाँ? पर वस्तु विकल खड़ा करती है। सुनो अब श्लोक पढ़ लें। क्या पूछ रहे हो? आप जो भी कहोगे वो विकल्प ही है। सुनो बालक इधर देखो, वो तो समाप्त हो गया प्रश्न। जो भी कहोगे, चाहे ज्ञान कहो चाहे ज्ञायक कहो, वो विकल्प ही है। न ज्ञानी न ज्ञायक, जो है सो है, ये भी समझने के लिए कह रहा हूं। कहोगे तो वही विकल्प है। जो वर्णात्मक है, जो पदात्मक है, जो वाक्यात्मक है, जो सुबंत में है, तिबंत में है, वे सब विकल्प है। शून्य में निर्विकल्प है। अध्यात्म, तुम तैयार तो मैं अंदर की ओर विद्या दें आपको, तैयार हो। ये शब्दों का अध्यात्म तो बहुत सुन लिया, अंदर का अध्यात्म सुनना। तैयार हो, समझ रहे ना। वर्ण पदानि वाक्यानि प्राहुर अर्थिर्वांछिता वांछांश कस्य प्रेरणेति प्रसिद्धिरिति मीदृशी। शिक्षातां त्रिकृतिक्रम्य भत्तामेव युज्यते वक्ता प्रेत मात्रस्य सूचकं वचनं चिन्वति। वर्ण पदानि वाक्यानि, वर्ण पद और वाक्य प्राहु। देखो कक्षा समाप्त नहीं होगी, हलचल नहीं होनी चाहिए, जैसे भी शांति वैसे बैठो। वर्ण पद वाक्यानि प्राहु अर्थान, चाहे वर्ण हो पद हो वाक्य, किन के लिए प्रयोग होता है? प्राहु अर्थान वांछितान, जो वांछित अर्थ है अवांछित अर्थ है। वांछित अवांछित अर्थ है, वांछित अवांछित, इच्छित अनिच्छित। जैसे कि अरे सरल करना कठिन करना वक्ता के हाथ में, परंतु आना चाहिए विषय। इधर देखो बालक, आपको भोजन दिया तो जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे इच्छित है, जो नहीं चाहिए वो क्या है? अनिश्चित। बराबर, जो चाहिए इच्छित है, नहीं चाहिए अनिश्चित है। पर दोनों पदार्थ हैं कि नहीं? मित्र सुनो, उसको समझ में आ गया।
जैसे कि मैं आहार लेने गया, ये अंजलि खुली रहती है, कभी ऐसे हो जाती है, तो खुली कब? वांछित। बंद कब? अवांछित। पर वांछित में पदार्थ था कि नहीं? अवांछित में पदार्थ था कि नहीं? वो पदार्थ नहीं होता अवांछित हुआ कैसे? वो पदार्थ नहीं होता वांछित हुआ कैसे? इसलिए अहो बुद्धो, तुम विधि निषेध की व्याख्या कर रहे हो और पदार्थ नहीं मानोगे तो विधि कैसी, निषेध कैसा? किसका? जिनसे स्वामी जी क्यों आए हो? सुनो उत्तर मिलता भी। मित्र क्यों पधारे? दर्शन करने। ठीक सुनो, वांछित। बहुत सारे देश में नाना प्रकार के वेशभूषा से युक्त साधु संज्ञा को प्राप्त लोग हैं, क्यों नहीं गए वहां? अवांछित। तो वांछित की भी सत्ता होना चाहिए, अवांछित की भी सत्ता होना चाहिए, तब भी आप पद वर्ण वाक्य का प्रयोग करेंगे। और यदि आपके पास वांछित भी नहीं है, अवांछित भी नहीं है, तो बोल क्यों रहे हो? और शब्दानुच्चारण भी स्वस्वन्वर्थवत, शब्दानुच्चारण भी स्वस्वन्वर्थवत। शब्द के उच्चारण किए बिना भी अर्थ का बोध होता कि नहीं? होता है। कितने सारे चित्र बनाए जाते हैं जहाँ बोला नहीं जाता, अपने आप ज्ञान हो जाता है। और खास करके जैसे कर्नाटक के, महाराष्ट्र ठीक है, यहाँ की भले मराठी भाषा अलग हो पर अक्षर वही हैं जो हिंदी वाले हैं, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं। देवनागरी है लिपि, लेकिन वो कन्नड़ी लिपि है, तो वहाँ तो अर्थ को देख के अपनों ज्ञान होता है। जलेबी जलेबी जलेबी, वहाँ तो अपन को अर्थ को देख के ज्ञान होता है। फिर हम भाषा पर लक्ष्य थोड़ी ले जाते हैं, अर्थ को देखते हैं। वहां दो पकड़ते, क्यों चक्कर? भाषा, भाव और पदार्थ, बराबर। तो भावों के देखकर ज्ञान हो जाता है और पदार्थों ज्ञान हो जाता है। इसलिए बहुत सारा व्यवहार, जगत में भ्रमण करना चाहते हो तो जगत की भाषा तो नहीं सीख पाओगे, जगत के भाव सीख लो। जो विदेशी लोग भारत में यात्रा करने आते हैं, सभी यहाँ की भाषा सीख के थोड़ी जानेंगे, वे अपने यहाँ सीख के जाते हैं, देख दाख करके अपनी भाषा में लिखते हैं। अब क्या उनने सीख पाया है वो लिख देते हैं, बाद में 100-200 वर्ष हो गए तो भारत के लोग उसको प्रमाण बना लेते हैं। समझ गया नहीं? ऐसा है, ऐसा है। भाषा नहीं जानते, पदार्थ अपनी बुद्धि जान के चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग लिख लिख के चले गए, वस्तु जान नहीं पाए। इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आज नहीं तो केवली बन के देख लेना। नहीं, आज नहीं देख पा तो केवली बन के देख लेना। जो सर्वज्ञ को नहीं मानता वो भी जान लेगा। प्राहु अर्थान्वासाम कश्चित नेति प्रसिद्ध अर्थम ईदृशी। कोई ऐसा नहीं जो प्रसिद्ध अर्थ है उसको नहीं मानते। ईदृश इस प्रकार से, वे कौन है? ये प्रसिद्ध अर्थ है। वांछित अवांछित को जानना, बाह्यार्थ को भी जाने, प्रसिद्ध अर्थ है कि नहीं? लेकिन प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके स्वेच्छा समित समाकृत्य क्रम में तमा अतिक्रम्य, उसका अतिक्रमण करके स्वेच्छा से बदता में युज्यते, जो कहते हैं वो क्या? वक्ता अभिप्राय मात्र वक्ता मात्र अभिप्राय, मात्र वक्ता का अभिप्राय सुख वचनम निन्वती, मात्र वक्ता के अभिप्राय से वचन का प्रयोग होता है, वस्तु नहीं है, ऐसा अज्ञानी बोलते हैं। नहीं आया समझ में? शोक साहब समझ में आ गया? समझाइए। बोलने की इच्छा है? जब तुमको समझ में आता है तो क्यों नहीं उसे पढ़ते हो? जब समझ में आता है तो क्यों नहीं पढ़ते हो?
इस प्रकार से अब इसकी टीका को आगे विचार करेंगे। आज विषय